और आप भी तो भाजपा से। जी, मैं भी भाजपा का हूँ, भाजपा का प्रबल सपोर्टर हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं दिनेश लाल को मैं दोषित नहीं मानता हूँ। दोष तो हमारे आजमगढ़ लोकसभा का है, सदर लोकसभा का है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजने का सन हमारे निरहुआ जी का है। यह नाचने नाटक नौटंकी करने वाले थे, यह हो गए सांसद, विधायक सपा के हैं, सब नपुंसक बने हैं। किसी को इस जनता का ख्याल नहीं, वोट मांगने आएंगे भैया हमको जिताओ गा करके बहुत बड़े लोग बन गए। अच्छा, उनके पिताजी आपके साथ काम? हाँ, बगल में दिनेश लाल। हाँ जी, हम लोग देखे हुए। बचाने की बात कर रहे हैं तो हमको मनबड़ कहा जा रहा है, घुटना फ्रैक्चर करना, भगवान न करे किसी का होना है। उसका मंजूरी हवाई अड्डा, उसके विस्तारीकरण के खिलाफ जो है यहाँ के कुछ ग्रामीण जो है 8 गांव की जमीनें जो सरकार भूमि अधिग्रहण में लेने वाली है, तो उसके विरोध में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और लेकिन ये जो वीडियो मैं आज करने जा रहा हूँ, कुछ लोग हैं हमारे साथ इसी आजमगढ़ जिले के ही, आजमगढ़ जिले के जमुआ हरिरामपुर उसी खिरिया के बाग में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ के सांसद हैं, उनका एक बयान शनिवार को वायरल होता है और उसी वायरल होने के बाद यहाँ के जो किसान नेता हैं वो लोग वहाँ पर जाकर एसपी साहब के पास ज्ञापन देते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यही गांव के लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनका ये बयान कहाँ तक सही है। चाचा जी आप थोड़ा सा बताइए। शैलेश जी, शैलेश नाम है ना? जी जी, शैलेश राम। तो ये बताइए कि जो सांसद महोदय ने कहा है वो कहाँ तक सही है? देखिए, सांसद जी तो कहे कि सच्चे यादव देश के हैं, बाकी सब अखिलेश के हैं। तो इस तरह का बयानबाजी एक सांसद को शोभा नहीं देता है। और स्थिति यह है कि जैसे किसी चपरासी को आईएएस बना दिया जाए और उससे कहा जाए कि तुम तुरंत डिसीजन लेके हमको बताओ, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो जाए और उस चपरासी से पूछा जाए कि सबसे पहले आपका एक्शन क्या होगा, तो वो सोचने लगेगा कि मैं क्या पहले करूंगा। तो सेम कंडीशन हमारे निरहुआ जी का है। यह नाचने नाटक नौटंकी करने वाले थे, यह हो गए सांसद। इनको यहाँ के लोगों ने, हम लोगों ने जिताया और इस उम्मीद से जिताया कि यह एक बार हारे हैं, हो जनता ने जिताया। और आप भी तो भाजपा से। जी, मैं भी भाजपा का हूँ, भाजपा का प्रबल सपोर्टर हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं दिनेश लाल को मैं दोषित नहीं मानता हूँ। दोष तो हमारे आजमगढ़ लोकसभा का है, सदर लोकसभा का है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं जिसको राजनीति का, कानून का ABCD भी नहीं पता है। उसको एक दिन पहले भी 2 दिन पहले एक बयान वायरल हुआ है उनका। हाँ। बोले हैं कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ ऐसा, क्योंकि लिखित भी है, क्योंकि DM एसपी साहब के पास इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको अपने पद से नैतिकता को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं सांसद रहने लायक नहीं हूँ, मेरा योग्यता सांसद बनने का नहीं है, मैं केवल नाच गा सकता हूँ, यही मेरा असली पेशा है। ऐसे लोगों को सांसद बनने का अधिकार नहीं है। जो जनता को मनबड़ करे वो अंग्रेज नहीं है कि हमको कहेगा कि हम बूट से खमस देंगे, घोड़ा दौड़वा देंगे। अरे मनबड़ाई है, अगर दम हो आओ पब्लिक प्लेस पे, देखो मनबड़ाई क्या होती है। ये बताइए कि हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हम अपने जगह ज़मीन की बात करते हैं, अपने मकान की बात करते हैं। हम नहीं देंगे तो हम गुंडा हैं, हमारे पर रासुका लगा दो, हमको मनबड़ बना दो। यह कोई बात तो हुई नहीं। अच्छा, 40 दिनों से आप लोग धरने पर यहीं पर बैठे हैं। दायित्व तो होता है एक सांसद का कि नहीं कि वो आके आप लोगों से मिले? बिल्कुल होता है। उनका ये लोकसभा है, उनका सबसे पहला राजनीतिक धर्म था कि वो यहाँ आए और जनता के बीच में आके उनकी बात को सुनते। करना न करना वो बात की चीज़ है। और वही नहीं, मैं तो कहता हूँ आजमगढ़ का दुर्भाग्य है, यहाँ 10 विधायक सपा के हैं, सब नपुंसक बने हैं। किसी को इस जनता का ख्याल नहीं, वोट मांगने आएंगे भैया हमको जिताओ, हम फला करेंगे, ढकान करेंगे, करते कुछ नहीं है। नफीस आए थे, आश्वासन दिए, चले गए। अच्छा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं तो ये देखता हूँ, कहना नहीं चाहिए कि धरने में तमाम लोग आते हैं, अपना समर्थन देते हैं, फिर समर्थन देने के बाद दोबारा हम उनकी सूरत नहीं देख पाते। वो मीडिया में बनने के लिए आते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि हाँ। कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसके बाद से किसी का पता नहीं चलता है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ दादाजी हैं, आप थोड़ा सा नाम बता दीजिए, परिचय। तूफानी सरोज। अच्छा, तो सर तूफानी सर, आपने चुनाव वगैरह भी लड़ा है?
हाँ चुनाव में लड़े। सांसद जी को नहीं कहना चाहिए, बहुत दुख की बात है कि ऐसी भाषा बोलते हैं सांसद जी। हिंदुस्तान का जो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा वो एक सदस्य हैं, और जहाँ से कानून बनता और बिगड़ता है उस जगह पर वो हैं। अगर उनके समझ में कोई बात नहीं आती तो उनको बोलना नहीं चाहिए, है नहीं बोलना चाहिए। क्या लेकिन जैसे कि उन्होंने अभी जो बयान आया उनका कि कह रहे हैं कि जो आजमगढ़ के लोग हैं मनबढ़। अरे भाई ये बात पे क्या वो खुद मनबढ़ है, मत कहता खुद है मनबढ़ है। क्यों मनबढ़ दूसरे को बनाते हैं? अगर मनबढ़ होता तो उनको कोई पार्लियामेंट में नहीं भेजता, ये भी बात है। अगर मनबढ़ होते तो पार्लियामेंट उनको कोई नहीं भेजता। अब पार्लियामेंट में भेजने के बाद वो शूटिंग कर रहे हैं। 40 दिन हो गया धरना को देते हुए। कम से कम आते जनता के बीच में बैठते बातचीत। कहा जाता है बहुत काम कर रहे हैं वो, शूटिंग पर भी जनता की बात सुनते हैं। कौन सी बात सुनते हैं? जल्दी मिलते नहीं है। अगर कोई जाता तो हम मिलते भी नहीं है। जाता है कोई तो जल्दी मिलते नहीं है। ठीक है। अरे सब 8 गांव की जो जितनी जमीन है, क्या सब ग्राम सभा की जमीन बंजर सब है? अच्छा देखिए, ये दादा कुछ बोला था, क्या कहा था? वो है भाई जो बोले हैं कि हम नहीं रहे, आप वो बोल नहीं रहे हैं। हम अस्थाई से बोलेंगे ना भाई, उतना जल्दी नहीं है। तो बताएं। हमारे संसद हैं, हमारे भाईचारा भी है। गाजीपुर और आजमगढ़ में बहुत का दूरी नहीं है, लेकिन इतने बड़े लोग हो गए हैं कि हमारे बीच नहीं आ सकते हैं। वो भी किसान के लड़के हैं, जबकि उनका बाबूजी कलकत्ते के अंदर हम लोगों के साथ काम किए हैं। आज वो नाच गा करके बहुत बड़े लोग बन गए। अच्छा, उनके पिताजी आपके साथ काम? हाँ, बगल में दिनेश लाल। हाँ जी, हम लोग देखे हुए हैं। इनका भाई जो बिरहा गा रहा था, विजय लाल यादव, वो टोपी लगा के गाना गा रहा था। हम बच्चा था, हम लोग देखे हुए हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को दिमाग में अब नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन्होंने कभी भी याद नहीं किया। चलिए, दिनेश लाल यादव तो भाजपा से हैं, वो सपा से हैं, वो अलग अलग हैं। उनका आप थोड़ा बताइए, क्या आपका थोड़ा परिचय बताएं। रविंद्र कुमार यादव मेरा नाम रविंद्र कुमार यादव। हम लोगों का यहाँ 40 दिन से धरना चल रहा है। 40 दिन से हम लोगों का धरना चल रहा है। क्या हम लोगों की आवाज़ दिनेश लाल यादव के कान में नहीं आज तक जा रही है? हम लोग 40 दिन से अपना धरना चला रहे हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए। जो भूमि अधिग्रहण जो लोग कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग चला रहे हैं कि ना हम ज़मीन देंगे ना जान देंगे। तो क्या ये जो उनको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर आए हम जो है कि कम से कम जनता के दर्द को, दुख दर्द को समझें। हमारे सांसद हैं, हमारे ही चुने गए, वो पार्लियामेंट में गए हैं ना। हम नहीं चुनाव करते, नहीं चुनते तो कैसे होता? हम लोग सोचे कि अच्छा चेहरा उभर के आएगा, देखो क्या करते हैं। वो हम ही को उजारने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो इस तरह से अगर वो बोल रहे हैं कि गलत है, मनबढ़ किसको कहते हैं? एक छोटा सा बच्चा रहता है, अगर वो कई बार गलती करता है तो उसके परिवार के लोग कहते हैं कि ये मनबढ़ है। हम लोग अपनी भूमि बचाने की बात कर रहे हैं तो हमको मनबढ़ कहा जा रहा है। घुटना फ्रैक्चर करना, भगवान ना करे किसी का घुटना फ्रैक्चर हो। अब घुटना जब फ्रैक्चर जिसका होता है उसके समझ में आता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका सब कुछ करना अपार हो जाता है। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। लेकिन उनको कम से कम नाचने गाने वाले हैं और मंच से जो चाहे बोले हैं वही वो बोल देते हैं। कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इसका हम लोगों को बहुत जो है कि दुख दर्द है कि हमारे पहले तो आप लोगों को सोचना चाहिए था ना कि ऐसे तो सांसद आप लोगों ने बनाया है ना उनको। नहीं, सांसद तो हम लोग बनाए हैं, सांसद तो हम लोग बनाए हैं, ये तो आप सही कह रहे हैं। क्योंकि रह गया सवाल कि हम क्या जानेंगे कि इसको हम दूध पिलाते हैं और ये हम ही को काटेगा। ऐसा तो बात है नहीं। मतलब हम दूध पिला रहे तो हम ही को काटेगा। अब तो अपना रूप दिखा रहा, अब तो कभी वो सांसद बनने लायक नहीं रहेंगे। ये तो मतलब गलती तो एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार तो होगी नहीं। तो इस तरह के उनका बयानबाजी जो है ये बहुत ही गलत है। लेकिन उनको जो सोचना चाहिए हम इस तरह का बयानबाजी ना दें और ना गलत टिप्पणी करें। 40 दिन से बैठे हैं। हाँ। जब धरने पर जो किसान हैं, जो परेशान हैं, वो बैठे हैं तो कम से कम यहाँ पर आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। देखिए हमारे साथ क्या नाम है? मेरा राधेश्याम नाम है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये क्योंकि 40 दिन से आप लोग बैठे हैं, अभी तक कोई नहीं आया है जो जिम्मेदार है। जिम्मेदार
अब यहाँ का प्रशासन, जैसे प्रशासन का मतलब प्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये पूरे भारत में ये जो आंदोलन है दिख रहा है और पूरे भारत से, हर प्रदेश से हम लोगों का समर्थन, मतलब हम लोगों का समर्थन सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग हमारे लोग, हम किसान मजदूरों का, श्रमिकों का समर्थन कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले कोई को कहा है कि जो लोग आते हैं और यहाँ बोल के चले जाते हैं, फिर उनको उनका चेहरा दिखाई नहीं देता। नहीं भाई, देखिए वो प्रतिदिन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कोई आ रहा है कहाँ से, पंजाब से, कोई आ रहा बनारस से, कोई आ रहा दिल्ली से, कोई कहाँ, हर प्रदेश से आ रहा है ना भैया, तो रोजाना यहाँ नहीं रह पाएंगे। उनका भी चलिए, कार्यक्रम समर्थन है उनका, मान लीजिए समर्थन। तो हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनका सपोर्ट हमारे साथ जब तक रहेगा, कि जब तक यहाँ पर जो है निर्णय न मिल जाए कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उनसे पहले तो हवाई आपने जिसे चुनकर भेजा है, हाँ। उनका दायित्व होता है कि आपसे रूबरू हो, आपसे बात करें। बनता है भैया। लेकिन जो आप लोगों के खिलाफ ही ऐसा ऐसा बयान आ रहा है। वो देखिए, अगर वो कहे हैं माननीय सांसद जी दिनेश लाल जी, अगर यह बात को कहे हैं तो वो गलत कहे हैं। वह फिर से वो मंथन करेंगे अपने इस वक्तव्य को, वो पब्लिक से, जो जनता से, वो अपने मतलब जो जो बात कह दी है, अपशब्द कह दिया है, गलत कह दिया है, उसको वो माफ़ी मांग ले। मतलब अरे भाई, माफ़ी मांगना कोई गलत बात नहीं है। हम अगर भूल से एफआईआर करने के लिए भी लोग गए हैं। एफआईआर हो गया है, ये एफआईआर तो मुझे करने नहीं के लिए मालूम है, लेकिन अगर वो, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो विचार है, अगर ऐसा कह दिए हैं तो पब्लिक से अपने, हाँ, तो वो माफ़ी मांग सकते हैं। भाई, बड़े लोगों से माफ़ी मांगना कोई गलत बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। हमारे माता पिता ही हैं, हमारे भाई बंधु हैं, तो उनसे माफ़ी कह लेना कोई शर्म की बात नहीं है। और इसके बाद हमारा सपोर्ट करना चाहिए उनको, हमारे बीच में आएँ और वह हमारे ये आंदोलन को आगे बढ़ाएं और हमारी मांग को वो रखें संसद में। चलिए, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपके पास माइक है, आपके पास कैमरा है, तभी आप पत्रकार हैं। देखिए, हम आपसे 10 मिनट बात करेंगे। जब आपके पास माइक है, कैमरा है, तभी आप पत्रकार हैं। अब आप ये बताइए कि जब भारत सरकार के अंडर में एयरलाइंस है, ये नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, सांसद महोदय, अगर उनको नाचने गाने पे फुर्सत मिल जाए, 40 दिन में तो मिली नहीं। आज हमारा 40वां दिन है, 40वां दिन है कि हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। हमारे सम्मानित एक मास्टर साहब है, मास्टर साहब इधर रहिए। चलिए, हो गया। हाँ, आप बताइए, हम लोग यहाँ 40 दिन से बैठे हैं, 40 दिन में उनको 4 मिनट का टाइम नहीं मिला है। 5 मिनट है, हमको 5 मिनट का टाइम दे दीजिए कि आपने हमको वोट दिया चाहे ना दिया। भाई, 3 प्रत्याशी लड़े थे, उसमें 12-13 प्रत्याशी लड़े थे, लेकिन वोट दिया।